बिल्कुल कोरोना वापस आ गया भैया ना आपको कोरोना से बच के रहना है। देखो आपको अगर कुछ इस बेस से रिलेटेड कोई समस्या है, आपकी बैटरी से रिलेटेड कोई समस्या है तो सपोर्ट नंबर कॉल करिएगा, वहाँ पे आपकी जो कंप्लेंट रजिस्टर होगी ना उसके बाद जो है आपको देखना पड़ेगा। चलिए कोरोना वापस आ रहा है और ये मान लो कि देखो क्या होता है, वेट करो थोड़ा सा, एक महीने में सब पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है कि क्या नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो एक महीने में सारी जो कहानी है वो समझ में आ जाएगी आप लोगों को। ओके चलो, एग्जाम का देखो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को ना, एग्जाम का कोई फिक्स हुआ नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखो जो नया वेरिएंट आया है इससे कोई इतना बेसिकली जो है वो आपका इतना बड़ा वो इफेक्ट नहीं डालेगा ये, मतलब हाँ ये है, मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में डेंजर हो सकता है, पर अभी फिलहाल के लिए ये बिल्कुल ठीक है, कोई ज़्यादा आपका प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसके अंदर बेसिकली। चलिए फिलहाल हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और सभी बच्चे आ गए होंगे आई होप, और सभी ज्वाइन करने के लिए बता रहे होंगे क्लास के अंदर। सर नहीं ले रहा है, सबको देखोगे क्या देखोगे, सर्दियों के अंदर सबको यार थोड़ा सा मेरे को भी रेस्ट दे दो, मेरे को देखिए क्या करोगे, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं भी थोड़ा सर्दी के अंदर कंफर्ट जोन में हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में हो है कि नहीं। चलिए हम बात करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट मेथड्स के बारे में, जितने हम पढ़ रहे थे इसके अंदर आपको जो है वो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, मैंने आपको डेमो पढ़ा दिया और मैंने आपको नेट ईएन आज आपको पढ़ाना है, इसकी बेसिस पढ़ा दी मैंने आपको, एंड आपके जो है वो मोस्ट ऑफ सारे मैंने आपको पढ़ा दिए। आज हमें स्टार्ट करना है वो बनाए टेबल में नेट ईएन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलो तो एडिंग डालो, आज मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी है, 2 दिन के लिए मैं बेसिकली यूट्यूब पे छुट्टी पे हूँ ना, बट कल मैं आप लोगों की क्लास लूंगा ना, थोड़ी सी ये मान लो कि बहुत सारी चीजें लाइफ में एक साथ हो गई है तो इसलिए मैं छुट्टी लेनी पड़ रही है, वरना आप लोग बताएं कि मैं छुट्टी बहुत कम लेता हूँ। ठीक है चलो फिलहाल हम हमारे टॉपिक पे पढ़ाते हैं। चलो मैं आगे के सारे फिर मत बोलना कि इसके अंदर क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा आगे। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो हैंड आती है आप लोग इस हैंड राइटिंग वाले पे पढ़ते हो भाई, जितने मैं हैंड राइटिंग पढ़ने लगे ना फिर देख लेना आप, हैं अरे जितने मैं हैंड राइटिंग पढ़ने लगे उतने क्या होगा उतने क्या होगा फिर। चलिए चलिए हैंड राइटिंग करो, अरे मैं नहीं देख सकता, मैं फिर आप देखना फिर क्या होगा, पढ़ाई बोलिए अपनी क्या है, किसको समस्या हो रही है, चलो बात करके देखते हैं। हाँ जी बोलिए, मुझे क्या हो गया, आपकी जो विचारधारा है वो रखी जाए यहाँ पे, बताओ मुझे क्या हो गया। ऐसे करते हो तुम लोग हैंड राइटिंग करते हो, अरे ये परसेंट का थोड़ी होता है आपको कि आप आते ही जो है सर हम यहाँ पे परसेंट लगाते हैं। चलो अब हम लोग हो गया वो लोगों का वेट करिए। चलिए हम बात करते हैं आपका इसके बारे में, नेट ईएन के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नेट ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है, नोरेटिस्टेरॉन इंडेक्स आपका होता है, ठीक है। डोज कितनी होती है इसकी, डोज आपकी होती है 200 mg की, ड्यूरेशन 2 मंथ्स का 2 महीने तक, ठीक है, 200 mg 2 महीने तक, ठीक है। आपसे पूछे टाइम किस किसका कि आपका जो टेम्पा है और नेट ईएन है ये कब दी जाती है आपकी, इनको शुरू कब किया जाता है तो लिखिएगा सर इन दोनों को हम जो है बहुत इंजेक्शन, दोनों इंजेक्शन है 5th डेज पे मैंने स्टार्ट करते हैं ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनका रूट क्या होता है, रूट होता है सर आइए, क्या होता है आपका आइए देखिए, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछेगा, नेक्स्ट पूछेगा कि सर जो हमने यहाँ पे जो है नेट ईएन और टेम्पा यूज किया इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके ऑफ टेम्पा एंड नेट ईएन, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सर्वाइकल कैंसर या फिर ऑप्शन में आपको जेनेटिक कैंसर भी मिल सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या होगा, अनडायग्नोस्टिक यूटेराइन ब्लीडिंग, अनडायग्नोस्टिक यूटेराइन ब्लीडिंग, नेक्स्ट होगा लैक्टेटिंग फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है बिफोर 6 वीक, ये सारी कंडीशंस हैं आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है। ओके क्लियर है आपका, चलिए अब आपकी कुछ अदर मेथड्स की हम बात करते हैं। अदर मेथड्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। अदर मेथड्स में क्या होगा आपको हम देखेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा तो इलेक्ट्रिशियन वाला समझ में नहीं आया, अरे मतलब आपको जो है कुछ 6 वीक से पहले यूज नहीं करना है, या आपको 6 वीक से पहले यूज नहीं करना है, ठीक है। अनडायग्नोस्टिक यूटेराइन ब्लीडिंग मतलब आपको पता नहीं है कि यूट्रस में किस चीज की ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, आपको यूट्रस का पता नहीं है कि ब्लीडिंग वो कैसी हो रही है, मतलब क्या रीजन है यूट्रस में ब्लीडिंग होने का, अरे कोई बाई कुछ नहीं मारेगा आपको बस और एग्जाम क्लियर है, ठीक है, जेनरल क्लियर है, सब क्लियर है, तुमको बस अपनी एग्जाम क्लियर है, तुम लोगों की बात भी ध्यान मत दो, ठीक है। अब बिफोर 6 वीक आपको 6 वीक से पहले है वो आपको यूज नहीं करनी है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर टेम्पा और नेट ईएन यूज नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर में नहीं करना है, दूसरा आपको याद रखना है सर्वाइकल कैंसर में यूज नहीं करना है, अनडायग्नोस्टिक आपकी यूटेराइन ब्लीडिंग होती है जैसे कि आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है तो वैसा ना लैक्टेटिंग फीमेल, अगर मदर जो है वो अभी जिसने ब्रेस्ट स्टार्ट किया तो आने वाले जो है वो आपके 6 वीक तक आपको यूज नहीं करना है, 6 वीक के बाद में आप यूज कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। चलिए चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक मेथड होता है आपका, वो होता है पुल आउट मेथड, आप लोगों ने नाम सुना होगा पुल आउट मेथड। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पुल आउट मेथड की यहाँ पे बात, आप देखिए क्या होगा भाई, चलिए इसमें क्या होता है देखिएगा,
partner, pull out the semen outside the vagina before ejaculation during sex. इस मेथड में हमें क्या करना है, जब जो मेल पार्टनर होता है वो सेक्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मेल फीमेल सेक्स एक्टिविटी कर रहे होते हैं, अब ऐसा टाइम आता है जब मेल के द्वारा जो है स्पर्म इजाकुलेट किए जाते हैं, मतलब स्पर्म को बाहर छोड़ा जाता है, उस दौरान आपको जो सीमन है उस सीमन को वेजाइना के अंदर न छोड़ के आपको वेजाइना के बाहर छोड़ना होता है। समझ में आ गया? फ्लो मेथड समझ में आ गया? इस मेथड की जो आपकी फेलियर रेट है वो ज्यादा होती है, ठीक है? अब ऐसा कोई पता थोड़ी है, कई लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं होता है, तो हाईएस्ट यहाँ पे क्या होती है, फेलियर रेट होती है कि नहीं भाई? इसका पता थोड़ी चलेगा, कई बार जो जोश में होश को बैठते हैं तो ये मेथड जो है फेल हो जाता है, तो इसी चक्कर में रिस्क नहीं लेना, ठीक है? हाँ, नहीं होता सर कंट्रोल, तो वही मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट, ठीक है? फेलियर रेट होगी। अगर तुम इस मेथड की पूरी जाओगे ना, सर ने बताया था कि हमें ऐसा करना है, तो वैसा सर ने बताया तो फिर तैयार है ना, टीम तैयार हो जाएगी आप लोग, ठीक है? ये आपको याद है, ठीक है? चलिए, एक रीजन और होता है इसलिए यहाँ पे फेल होने का रीजन क्या है, एक तो हो जाता है आपका डिले, आपका जो है वो आउटसाइड इजाकुलेट करने का डिले कर देते हैं, ठीक है? दूसरा आपका एक होता है प्री सेमिनल फ्लूइड होता है, ठीक है? एक होता है आपका वो होता है प्री इजैकुलेशन फ्लूइड होता है। ये दो तरीके के फ्लूइड आपकी जो पेनिस है उसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों के अंदर जो है अमाउंट के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होता है, सम अमाउंट के स्पर्म होते हैं, क्या होते हैं, सम अमाउंट के यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म होता है, और गलती तो यही हो जाती है और आपका क्या देखने मिल सकता है, वैसा विचार तो बात की बात है, उससे पहले भी थोड़े बहुत स्पर्म जो है ना वो बात करते निकल गए, पता नहीं चलेगा आपको कितना निकल गया, है कि नहीं? छोटा सा तो है, पता नहीं चलेगा कब निकल गया। तो जो आपके प्री सेमिनल फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, देखा होगा कि जब भी सेक्स एक्टिविटी होती है उससे पहले जो है पेनिस के द्वारा जो है थोड़े बहुत सीक्रेशन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे वेजाइना से जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं, वैसे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या होता है, थोड़े बहुत जैसे वेजाइना से सीक्रेशन सीक्रेट किए जाते हैं, पर उसके अंदर ओम नहीं होता है, ये पेनिस के द्वारा जो कुछ सीक्रेशन सीक्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ से आपको क्या देखने मिलता है, वो देखने मिलता है आपको क्या, कुछ सीक्रेशन के साथ में आपको ये देखने मिल सकता है, थोड़ा बहुत स्पर्म वहाँ पे निकल जाता है, ठीक है? जरूरी नहीं कि इजैकुलेशन के टाइम पे पूरे निकले, उससे पहले थोड़े बहुत निकल जाते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग समझ रहे हो, सब चीजें हैं, तो समझते होंगे, नहीं समझते तो आप सर ने पढ़ा दिया तो ध्यान देके बुझिएगा, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहे हैं, है कि नहीं? चलिए, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं आपका, वो करते हैं आपका एक मेथड होता है, वो होता है आपका कैलेंडर मेथड, ठीक है? नहीं ये सब मेथड क्या होता है, आज मैं बताता हूँ यार, कैलेंडर मेथड। भाई तुम लोग मेरे नहीं हो, लेकिन तुम लोग मेरे से भी कम नहीं हो, ठीक है? सब जानते हो तुम, है ना? तुम सब जानते हो, नर्सिंग वाले कहीं रुके, सब वेजाइना से फ्लूइड निकलता है, ठीक है? देखो इसका मैं क्या बताऊँ, देखो वेजाइना से फ्लूइड इसलिए निकलता है ताकि जब आप सेक्स एक्टिविटी करो तो वेजाइना के अंदर पेन ना हो, ठीक है? एक तो बेसिकली होता है आप कि बिना लुब्रिकेशन के आप करें, ठीक है? बिना किसी करेंगे तो पेन ज्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन की वजह से वेजाइना की जो स्किन है वो भी रप्चर हो सकती है, और जो पेनिस की स्किन है वो भी रप्चर हो सकती है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो वेजाइना से जो सीक्रेशन आते हैं वो पेनिस को भी लुब्रिकेट कर देते हैं और वेजाइना को भी, इसकी वजह से आपका फ्रिक्शन जो है वो नहीं होता है, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्किन रप्चर नहीं होगी, ठीक है? हाँ, नहीं होगा। अब तुम डिटेल में पूछ लो मेरे से, है ना? मैं कभी कभी करता हूँ, प्रोग्राम शाम को लड़कियों को ज्यादा मजा आता है, लड़के बेचारे कुछ नहीं रहे। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, सर ये जो मेथड होता है ये बेस्ड होता है इसके ऊपर, ये जो मेथड होता है वो बेस्ड होता है इसके ऊपर, बेस्ड ऑन डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है? क्या होता है आपका, क्या होता है, डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, डे ऑफ ओव्यूलेशन कैसे, सर 14 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो ये आपका जो है वो आपके 14 डेज के ऊपर डिपेंड होता है, क्लियर है? अब इसमें एक चीज होती है कि ये जो मेथड है ये आपका रेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसी के अंदर काम करता है, तो याद रखिएगा इन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर आ रही है, ठीक है? तो वहां पे आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बताता हूँ। तो इसमें जो आपकी सेफ पीरियड होता है उसकी हम बात करेंगे, इस सेफ पीरियड कब हो सकते हैं, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सेफ पीरियड होता है 1 वीक बिफोर एंड 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी समझा दूंगा अनसेफ कौन सा होगा सर, तो अनसेफ पीरियड जो है वो आपका कौन सा है, वो है आपका रिमेनिंग 2 वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यार ऐसा कुछ नहीं है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तुम सेक्स करोगे क्या, एक बच्चे का मैसेज सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर सेक्स करने का प्रेग्नेंट हो जाती है क्या, कोई पॉसिबिलिटी ना के बात है, नहीं होती, ठीक है? चलिए देखो यहाँ पे आपको याद रखना है ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 28 दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं, ठीक है? पहले हम यहाँ पे 7 दिन ले लेते हैं, 7 डेज हो गए, ठीक है? ये 14 दिन हो गए, ये 21 दिन हो गए, 28 दिन हो गए। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये आपके 1 से 7 दिन का जो टाइम होता है और 21 से 28 दिन का टाइम होता है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं सर, सेफ पीरियड के अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं सेफ पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके अंदर सेफ पीरियड के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, सेफ पीरियड मतलब इस दौरान अगर आप सेक्स एक्टिविटी करते हैं तो आपका सेफ पीरियड होता है, लेकिन अगर आप इस दौरान सेक्स एक्टिविटी करेंगे, इस दौरान इन दोनों टाइमों में अगर आप सेक्स एक्टिविटी करते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, अनसेफ कहलाता है, अनसेफ पीरियड आपको कहलाता है। बताओ देखो सेफ पीरियड का मतलब होता है यहाँ पे आप कंसीव नहीं कर सकते, नो प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्या है, नो प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्या है, प्रेगनेंसी का, अब समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अनसेफ पीरियड है वहाँ पे प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाती है। ये तो हो गया किसका, वो हो गया आपका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब बात करें कि इनरेगुलर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें क्या होगा। सर 14 और 16 डेज में मैंने बता दिया 7 से लेकर 21 दिन तक इसकी मामला होता है। अब यार वो तो मैं देखो पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर का पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैंने पढ़ाया ना वो उसका पढ़ाया है जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन से रिपीट होती है, तभी तो रेगुलर वर्ड यूज किया ना, आप लोग जो है ना थोड़ा सा मजाक ले रहे हो क्लास को, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? इसमें मैंने आपको ये बताया है कि 28 दिन रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है हर महिला के अंदर जो है वो 28 दिन से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका मतलब होता है रेगुलर। अब हम बात करेंगे जिनके अंदर वेरिएशन होता है, जब कई महिलाएं होती हैं जिनके अंदर आपका जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, 26 दिन की होती है, 33 दिन की होती है, उनकी हम बात करेंगे। रेगुलर वर्ड जहां जाता है इसका मतलब 28 दिन की बात करेंगे, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं आपके इरेगुलर के बारे में, तो नेक्स्ट आपका क्या है इरेगुलर, इन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल,
100 से पीछे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है सर, कैलकुलेट करनी है। इरेगुलर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लास्ट 6 साइकिल। कम से कम आपको 6 साइकिल कोशिश करना है। देखो चंदना जी आपकी फ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है 2 मंथ्स पे, उसकी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है। तो देखिएगा आपको मैंने ये लिखवाया था आपको कि जब आपकी प्लेसेंटल या फिर जो मैंने आपको लिखा था कि जो आपकी टिश्यू होती है, तो टिश्यू कैप्सुलरिस और मैंने आपको टिश्यू कैप्सुलरिस और उसके बारे में क्लियर हो रहा है, उसके बारे में आपको बताया था। जब वो फ्यूजन होता है तो उसे हम प्लेसेंटल साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो या तो उस दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। देखो प्रेगनेंसी का मामला होता है, देखो हाइटमान साइन जो है वो अलग चीज होती है। हाइटमान साइन का मतलब होता है कि आपकी जब बच्चा इंप्लांट करता है तो वो दौरान ब्लीडिंग देखी मिलती है, तो इंप्लांटेशन पहले हो गया ना। तो अब बात होगी फ्यूजन की, जो आपकी टिश्यू कैप्सुलरिस जो है और एक लेयर मैंने आपको बताया कि वो दोनों फ्यूजन हो रही है, ठीक है। तो आप एक बार जो है डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा, आपको वहां से अच्छा पता चलेगा। देखो प्रेगनेंसी का मामला है, मैं कुछ सजेशन नहीं दे सकता, बस डॉक्टर को दिखाइए, सबसे बेस्ट वो है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी, 6 महीने मतलब 6 महीने साइकिल कम से कम आपको चेक करनी है। जैसे मान लो एक महिला है जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 1 महीने 26 दिन की थी, 1 महीने 27 दिन की थी, 1 महीने जो है 28 दिन की थी, फिर एक जो है वो 29 दिन की थी, फिर 30 दिन की थी और फिर 31 दिन की थी। तो हमने कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल को असेस किया, 1 2 3 4 5 6 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने यहाँ पे असेस किया है। क्या किया है, 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको असेस किया है, ठीक है। समझ में आ गया, गायनेकोलॉजिस्ट को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। चलिए अब देखिएगा हम कितनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को असेस करेंगे, 6 कम से कम हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेक करेंगे कि कौन कौन सा टाइप की है। मैंने एग्जांपल लिया कि हम ये 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आपकी चेक करेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, सबसे शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मान लो ये शॉर्टेस्ट टाइम की मेंस्ट्रुअल साइकिल है और मैंने क्या बोला, ये सबसे हाईएस्ट टाइम की मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कम से कम समय की मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ज्यादा से ज्यादा समय की आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये आपको याद है। अब देखो इसमें आपको याद रखना है, अगर आपकी शॉर्टेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन की होती है तो हमेशा हमको जो है वो 18 माइनस करना है। क्या करना है, 18 माइनस आपको करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, 18 माइनस आपको करना है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर आपको 10 माइनस करना है। अब ये जो 18 हमने माइनस किया है ना, ये आपका शॉर्टेस्ट के अंदर जो है वो आपका फर्स्ट फर्टाइल डे होता है, मतलब इस दिन से फ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। और जो 10वां मैंने बताया मतलब जो लॉन्गेस्ट का बताया कि लास्ट आपका फर्टाइल टाइम होता है। अब इसको समझ लेंगे, ठीक है। डे होता है कैसे, आप देखो इसके एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने आपको 26 दिन लिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 26 मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। इसमें से हमने शॉर्ट वाले में कितने निकाले, 18 माइनस किए, तो हमारे पास क्या बचे सर, हमारे पास जो है वो 8 बच गए, ठीक है। कितना बच गया, 8 बच गया। अब हमने जो है वो दूसरी कौन सी ली, वो ली 31 वाली, मतलब 6 महीने में एक तो सबसे कम समय वाली निकालनी है और एक सबसे ज्यादा समय वाली निकालनी है। आप मैंने क्या बोला यहाँ पे हम आपकी जो है वो कलेक्ट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी लास्ट 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल को निकालते हैं। तो मैंने आपको 6 मेंस्ट्रुअल साइकिल निकाल के दे दिया इसके ऊपर 26 27 28 29 30 31। आपको क्या करना है, इसमें सबसे कम नंबर निकालना है, सबसे कम नंबर हमने 26 निकाला, सबसे ज्यादा नंबर हमने निकालना है, सबसे ज्यादा नंबर हमने 31 निकाला, 31 में से हमने 10 से निकाल दिया। तो कितने बचे, 31 में से 10 निकाला तो 21। तो याद रखिएगा आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर आप नोट करके लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि आपको जो है वो 28 से लेके 21 डे ऑफ साइकिल इज अनसेफ। ये आपका सेफ पीरियड नहीं है, मतलब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके 8 दिन से लेके 21 दिन तक का टाइम जो है वो सेफ नहीं है। समझ आ गया आपको, थोड़ा कुछ समझ आया क्या आपको। 6 में से साइकिल के नंबर आपको निकालने हैं, 6 में से सबसे कम नंबर को निकालना है और सबसे ज्यादा नंबर को निकालना है। तो सबसे कम तो 26 दिन था और सबसे ज्यादा 21 दिन थी। सबसे कम वाले में आपको 18 निकालना है, सबसे ज्यादा वाले में आपको 10 माइनस करना है। ये नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो सबसे पहले दिन रहेगा और ये लास्ट वाला रहेगा। तो हमारा क्या होगा, 8 से 21 दिन का आपको आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, आपको कैलेंडर मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, अरे सीजन बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, वो करते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा ये है, कैलेंडर मेथड की बात आता है, वो आता है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड की हम यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट होल्ड करिएगा भाई। दे रहे नहीं तो जल्दी नहीं तो हमें अपने को मिठाई हो रही है सब दे रहे। तो हम किसके बारे में बात करेंगे सर, अगर 21 23 25 27 29 31 हो तो क्या करेंगे। अरे इतना सा इजी क्वेश्चन तुम कैसे लेके आ सकते हो। देखो अगर तुम्हारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी मान लो यार, तुम्हारा जैसे अभी बच्चे ने बोला कि सर मान लो 21 दिन की हो, 23 दिन की हो, सर 28 दिन की हो, सर 32 दिन की हो, सर 40 दिन की हो, कुछ भी हो, आपको 6 कम से कम चेक करनी है। जैसे मान लो 20 दिन की होगी, 6 कम से कम आपको चेक करनी है। लास्ट 6 का टाइम ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि लास्ट जो 6 हुई है ना उनका टाइम क्या है। अब लास्ट 6 का टाइम आपको याद रखना है, तो 20 21 23 28 32 40। तो सबसे कम कौन सी है, 20 है, सबसे ज्यादा कौन सी है, 40 है। तो सबसे कम वाली में 20 वाली में 20 वाली के अंदर जो है माइनस 18 कर दो, 40 वाली में माइनस कितने कर दो, 10 कर दो। इन दोनों से जो टाइमिंग निकलेगा वो अनसेफ टाइम निकलेगा आपको, वो दौरान आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ बात नहीं करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर। तो आपको याद रखिएगा कि जस्ट आफ्टर ओवुलेशन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज 0.3 से लेके 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ड्यू टू क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हाँ सभी में 18 और 10 माइनस करना है, सबसे कम संख्या में 18, सबसे ज्यादा वाली में 10 से, बस और कुछ नहीं करना आपको, अपने आप ही टाइम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ओवुलेशन के 10 बाद में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में आपको स्पेशल फील हो, अब सर्दियों के टाइम में वैसा आपको लगे कि आज इतना गर्म कैसे है ना, तो समझ जाना भाई, ठीक है, दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। तो सर्दियों का मौसम है, इतनी गर्मी में ठीक नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका, वो करते हैं आपका नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड आपका जो है वो है आपका सर्वाइकल म्यूकस मेथड।
म्यूकस होता है ऑन टिश्यू पेपर डेली, उसको हम डेली टिश्यू पेपर लेते हैं। सर्वाइकल म्यूकस होती है वो क्या लेते हैं, हम टिश्यू पेपर लेते हैं। सर प्लीज लोग से निकाल दीजिए ना, हमें कोई शिकायत नहीं है अपने गुरु लोग से। क्लियर? आपको मेरे पास सब बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, जैसे आपका मैसेज आया वैसे सब बच्चों का मैसेज मेरे पास आ रहा है, लेकिन सब बच्चों के मैसेज आपके पास नहीं आ रहे हैं और आपका मैसेज सब बच्चों के पास नहीं जा रहा है। ये केवल मेरे पास ही आते हैं और इन्हें मैं ही पढ़ सकता हूँ, मैं ही रिप्लाई कर सकता हूँ। आप लोग क्या कोई मैसेज नहीं लिखेंगे तो ब्लॉक कोई भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? चलिए ये समझ गया इसमें क्या करते हैं, डेली हम जो है वो म्यूकस। दूसरा इसमें आता है, एक तो आती है आपकी बिफोर ओवुलेशन। ओवुलेशन से पहले आपकी जो म्यूकस है वो कैसे देखने को मिलेगी, बिफोर ओवुलेशन, और एक आपको देखने को मिलती है आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन, ठीक है? यहाँ पे आप याद रखना है कि सर जो बिफोर ओवुलेशन है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है। कि ओवुलेशन के बाद में कैसा होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है? कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये मिलेगा। फिर एक तो नहीं चाहते क्लास में हैंड राइट करते हैं, मैं इनको उठाऊंगा तो फिर वो रिप्लाई नहीं करते मैसेज का। ठीक है अंकल, आराम से बोलिए। यस सर। बताइए आपने हैंड राइट किया है? सर वो क्लास स्टार्ट हुई थी तब से ये गलती से हो गया था, अभी नहीं किया। हाँ तो समझ गया, इसको हटा दो अपना। वो गलती से हो गया था, मैं जानबूझ के नहीं किया। तो कैंसिल कर दिया, जैसे अगर लगे आपको गलती से हो गया तो वापस रिपीट कर दिया, वो हट जाता है। ओके सर, पता नहीं था, सॉरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपका। समझ में आ गया? तो ये दो डिफरेंस जो है वो आपको सबसे पहले आपको याद रखनी है, थिन और आपका थिक। ठीक है? नेक्स्ट मेथड आपको याद रखना है ब्रेस्ट फीडिंग। अपने बच्चे से पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो सेम टाइम कितने समय तक रहता है, ये भी आपके साथ याद करना है। ठीक है? देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपका होता है ऑफ लैक्टेशनल एमनोरिया का एमनोरिया एज, ठीक है, एज कितना होता है, अप टू 6 मंथ। मतलब एमनोरिया आपको 6 महीने तक देखने को मिलता है। ठीक है? लेकिन याद रखिएगा न्यूसेंस क्या बनता है, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड आफ्टर 3 मंथ्स विद ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो है वो आपको आफ्टर 3 मंथ्स के बाद में ही जो है वो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको यूज करने हैं। ठीक है? दूसरा याद रखिएगा कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर डिलीवरी कितनी होती है, इज 28 डेज। मोस्टली जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर्ली रनिंग में आ जाती है। तो मेरे मैसेज क्यों नहीं हो रहे, अरे हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, मेरे पास हो रहे हैं। ठीक है? अब देखिएगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज अप टू 6 मंथ। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या होती है आपकी 6 मंथ आप पे होती है। ठीक है? ये टॉपिक आपका चल रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, सीजन में हम पढ़ रहे हैं। अब आपको पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका स्टॉप होने का रीजन क्या है, या फिर जो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन आपको पता होना चाहिए। तो पैथोफिजियोलॉजी की हम यहाँ पे बात करेंगे, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो बेबी क्या करता है, सक करता है, सक द ब्रेस्ट या ब्रेस्ट निपल को। बेबी क्या करता है, निपल को सक करता है। अब जब बच्चा निपल को सक करता है तो किसका लेवल बढ़ता है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो कम क्या हो जाता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आपका कम हो जाता है। अगर आपका GnRH कम होता है तो क्या होगा सर, GnRH डिक्रीज कर देता है FSH एंड LH। अगर GnRH कम होगा तो FSH और LH भी कम होगा। तो अगर FSH और LH कम होगा तो नो फॉलिकल्स ग्रोथ, नो फॉलिकुलर ग्रोथ, कोई फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होगी, एंड नो ओवुलेशन, नो ओवुलेशन। और अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। सर किसी की डिलीवरी हुई है और 18 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। देखो बेसिकली क्या होता है वो डिपेंड करता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाई होती है, फिर 3 मंथ से या 2 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो साल भर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई होती है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। तो देखो वो डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है। तो इसलिए आपको जो है वो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए एक बार, क्योंकि मे भी हो सकता है कई बार क्या होता है अगर एज ज्यादा है तो मेनोपॉज वाली कंडीशन भी स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार कंसल्ट करना चाहिए आप लोग। ओके? तो ये समझ में आया आपको कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो है वो हमें कैसे बचना है। ठीक है? चलो अब थोड़ा सा आपको और बचा हुआ है ना, एक आपका टॉपिक आता है वो आता है इमरजेंसी कंडीशंस का। अरे EPF का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। चलिए हेडिंग डालिएगा आपका, क्या डालेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इमरजेंसी, अब हम इमरजेंसी कंडीशंस की बात करेंगे। ठीक है? इस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम आल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं, और इसे हम जो है वो पोस्ट कोइटल एक्टिव या कोइटल पिल्स भी कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका जो क्राइटेरिया है वो किसके बेस पे होता है, जो इमरजेंसी पिल्स होती है इनका क्राइटेरिया किसके बेस पे दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट। अभी इसके बाद में 10 बाद में हम MTP स्टार्ट करेंगे। ठीक है? याद रखिएगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती हैं जो आप लेते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो आप यूज करते हैं उनका क्राइटेरिया आपका कौन सा सेट करता है, MTP एक्ट। मतलब ये किसके अंदर में आती है, MTP एक्ट के अंदर आती है। अब देखिएगा क्वेश्चन करके लिखिएगा, आपसे पूछे मोस्ट इफेक्टिव केमिकल कौन सा होता है तो आपका आंसर क्या होगा सर, LNG होता है। मोस्ट इफेक्टिव LNG होता है जो हम कितना देते हैं 0.75 mg आपका देते हैं। मोस्ट इफेक्टिव केमिकल तो ये होता है आपका। ठीक है? नेक्स्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछे क्या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, कौन सा आपको यूज नहीं करना है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हमारा आंसर क्या होगा सर, हमें यूज नहीं करना है मीजोप्रोस्टोन, आपको यूज नहीं करना है। इसके अलावा LNG इंट्रायूटेराइन डिवाइस आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है? LNG इंट्रायूटेराइन डिवाइस आपको यूज नहीं करना है, और आपका मीजोप्रोस्टोन जो है वो आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है? यूज कौन सा करते हैं वो आगे बताऊंगा, ये तो आपको यूज करनी नहीं है।
क्लियर है? अब कल पढ़ेंगे सर, नहीं थोड़ा सा और पढ़ लो यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या क्या हम यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल यूज इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा केमिकल हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं? देखो आप एक तो यूज कर सकते हैं आईयूडी, और आईयूडी में क्या सर, कॉपर आईयूडी आप यूज कर सकते हैं कितने समय में, विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज के अंदर। दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, एलएनजी। एलएनजी कितना 0.75 mg, ठीक है, जिसमें फर्स्ट डोज जो है वो हम कब देंगे, विद इन 72 आवर्स, एंड सेकंड डोज हम कब देंगे एलएनजी की, वो देंगे सर आपका आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। सर खाना बनाने में बच्चों को भूख लगी है, बस थोड़ा सा और कर लो यार, ये कॉन्सेप्ट मेथड खत्म होने वाला है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एंटीपीएफ को स्टार्ट कर लेंगे, बस मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट और चाहिए, फिक्स 9 बजे आपको छोड़ देंगे, ठीक है, फिक्स 9 बजे आपको छोड़ देंगे। चलो एलएनजी, अरे आपका एलएनजी को आपको पता नहीं, आप पहली क्लास में थोड़ी आए आज। एलएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिवर के स्टोर होती है, नहीं होती, एलएनजी की फुल फॉर्म नहीं पता आपको यार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, तुम अगर क्लास को स्टार्टिंग से देखोगे तो समझ में आएगा एलएनजी क्या होता है। नेक्स्ट इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, इसके अलावा जो है सर हम डबल डोज दे सकते हैं किसी ऑफ ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम डबल डोज दे सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे सर 2 ओसीपी का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका 50 माइक्रोग्राम हो, ठीक है, किसका ऑफ स्ट्रोडियोल, मतलब आपका स्ट्रोडियोल हार्मोन है उसमें 50 ग्राम से 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट डोज जो है वो आपको कब देनी है, पहली डोज आपको देनी है वही विद इन 72 आवर्स के अंदर, ठीक है, एंड सेकंड डोज वही आपकी कितने समय बाद देनी है, वो देनी है आपकी आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। ठीक है, आप सपोर्ट नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप वहां पे कॉल करिएगा, ठीक है। तो इसका डिस्कशन आप कर सकते हैं, यहाँ तक समझ आ गया। चौथा आपको याद रखना है, चौथा क्या होगा आपका, चौथा ये होगा कि आप 4 डोज दे देते हैं, 4 डोज किसकी देते हैं आप, वो ओसीपी की, ओसीपी की आप यहाँ पे 4 डोज एक साथ दे देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा आपका 4 ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें कंटेंट कितना होगा, कंटेंट होगा आपका 30 से लेके 35। एक बार इस कंटेंट को थोड़ा सा होल्ड करिएगा, है ना, इसको मैं एक बार वापस रीचेक करके आपको बता दूंगा, ये जो कंटेंट मैं आपको लिखा रहा हूं ना, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कंटेंट को एक बार वापस आपको रीचेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2 चीजें मैं आपको कल की क्लास में लिखाऊंगा रीचेक करके, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हम एक बार मैं वापस आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसे हम कब देते हैं, तो इसकी जो पहली डोज होती है वो सेम टाइम होगा आपका, पहली डोज हम देते हैं वो देते हैं आपका विद इन 72 आवर्स के अंदर, सही है। लेकिन एक बार मैं फिर भी रीचेक करूंगा कि जो 4 डोज होती है या 4 ओसीपी हम यूज करते हैं उसमें कंटेंट वैसे बेसिकली आपका जो है वो 30 से 35 आपका जो है वो माइक्रोग्राम होता है, ठीक है, 30 से 35 माइक्रोग्राम होता है आपका स्ट्रोडियोल का। लेकिन फिर एक बार मैं और चेक कर लेता हूं ना, पता नहीं यार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, सब चीजें एक बार मैं वापस रीचेक कर लूंगा, वैसे होना भी चाहिए, पर एक बार मैं फिर भी रीचेक करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो पहली डोज हम देते हैं वो 72 आवर्स के अंदर, हम पहली डोज देते हैं, कितने टाइम देते हैं 72 आवर्स, 72 आवर्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं पहली डोज देते हैं, और जो हमारी सेकंड डोज होती है, सेकंड डोज हम कब देते हैं, तो वो देते हैं सर आपका आफ्टर 12 आवर्स, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फर्स्ट डोज। पहली डोज की हम क्या करते हैं 12 घंटे के बाद हम दे देते हैं, चलिए। इसके अलावा हाँ मतलब 30 से 35 होता है वो, 39 से 35 नहीं है, 30 से 35 या 29 से 35 से 30 से 35 है ना, हाँ वो सही है, पर एक बार मैं फिर भी चेक करूंगा, वैसे तो 99% सही है, ठीक है, 1% एक बार और चेक कर लेना, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका 30 से 35 बिल्कुल समझ गया मैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट 5th नंबर पे आपका क्या आता है इसके अंदर, वो आता है आपका मेफिप्रिस्टोन, ये लास्ट है बस ना। इसकी हम क्या करते हैं सर, सिंगल डोज देते हैं, इसकी हम सिंगल डोज आपकी देते हैं, इसमें हम क्या देते हैं 10 mg 10 mg विद इन 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स। ये लो भाई आपका ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टार्ट करूंगा एमटीपी एक्ट, ठीक है। अब देखो आपका एमटीपी एक्ट पढ़ने के बाद ना सबसे पहले हम आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले देखेंगे, जैसे एमटीपी एक्ट और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपका इम्यूनाइजेशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन को हम डिटेल में देखेंगे, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है भाई। अब हमारा कोर्स भी ज्यादा है नहीं तो हम आराम से पढ़ेंगे ना, जितना भी पढ़ेंगे डेली 1 घंटे पढ़े 2 घंटे पढ़े, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, कोई स्पीड में हम कोई भी चीज नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपने कोर्स से फ्री हैं। चलिए तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय गुड नाइट। Lily वाली पेनिया बियाली लीली कौन सी लीली है के लीली मेरा कौन सी लीली जी हमें जूता पहने तो मैं बियाली